नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 नवंबर सन 2023 गुरुवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रोमनी गुरु संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस के आधार पर विश्लेषण प्रदान करता है। साथ साथ हम देश दुनिया की खबर से भी आपको लगातार रूबरू कराते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं का रकबा कम होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब हरियाणा में कुछ स्थानों में पिछले वर्ष की तुलना में धान की कटाई में विलम्ब हो रहा है और इन क्षेत्रों में बाढ़ आने से धान की बुआई दोबारा करनी पड़ी थी। बाढ़ का पानी कम होने के बाद कुछ किसानों ने बहुत कम समय के लिए सब्जियां उगाई थी क्योंकि नियमित फसल उगाने का समय नहीं मिल पाया था। अतः इस माह के अंत तक गेहूं की बुआई के लिए उन क्षेत्रों की सफाई होगी और उसके बाद में फिर बुआई होगी। तो अतः कि गेहूं का बिजाई में विलंब हो रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। खबर निकल के आ रही है कि खरीफ सीजन की धान की कटाई में डिले के वजह से गेहूं का रकबा कम हो रहा है। रबी सीजन की बुआई में गेहूं का रकबा लगातार घट रहा है। गत वर्ष जहां 55 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी अभी तक, वहीं इस समय करीब 11% की गिरावट के साथ 49 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई के समाचार मिल रहे हैं, यानी लगभग 6 लाख हेक्टेयर में अभी कमी है। इस सीजन में सरकार का 114 मिलियन टन पैदावार का लक्ष्य पूरा करने के आसार बन सकते हैं, जबकि इस सीजन में सर्दी का मौसम सामान्य से कम रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। राज्य सरकारें व अन्य सूत्रों से संकलित आंकड़ों के अनुसार सरसों, मसूर और ज्वार का रकबा बढ़ रहा है और रबी की फसलों के अंतर्गत कुल फसलों का क्षेत्रफल 10 नवंबर तक 189.27 लाख हेक्टेयर था, जबकि गत वर्ष की समान अवधि में 193.27 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। अतः इस वर्ष रबी की फसलों का रकबा लगभग 2% अभी तक कम है। दोस्तों, अभी जब तक पूरी बुआई के आंकड़े नहीं आएंगे अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। गौरतलब है कि लगभग 25 नवंबर तक बुआई का काम पूरा हो जाएगा और विशेषज्ञों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जहां किसान गन्ने के बाद गेहूं का उत्पादन करते हैं उसमें विलंब हो सकता है, क्योंकि अभी तक गन्ने की पिराई में तेजी नहीं आई है और पंजाब सरकार ने गन्ने का मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर उच्च स्टेट एडवांस प्राइस तय की थी। वहीं अगली फसल के लिए खेतों की सफाई भी अभी होनी बाकी है। इस वर्ष यदि हम मोटे तौर पर देखें तो दालों का रकबा 58.5 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि एक वर्ष पहले ये 57.71 लाख हेक्टेयर दालों की बुआई की गई थी। यानी बुआई दलहन में आगे बढ़ रही है। इसमें मसूर लगभग 17% अधिक क्षेत्रों में बुआई हुई है, जबकि चने की बुआई इस वर्ष कम होने के समाचार मिल रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी कुछ कम ज़्यादा रकबे के साथ दालों की बुआई की गई है। मोटे अनाज तथा श्री अन्न के अंतर्गत करीब 15.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है, जो पिछले वर्ष 13.39 लाख हेक्टेयर से लगभग 17% अधिक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में 7.82 लाख हेक्टेयर, तमिलनाडु में 2.19 लाख हेक्टेयर, कर्नाटक में 3.67 लाख हेक्टेयर में ज्वार और मक्का जैसे मिलेट अनाज की बिजाई की गई है। ज्वार का बुआई का क्षेत्रफल लगभग 40% अधिक दर्ज किया गया है। सर्दी के मौसम में यानी शीतकालीन मौसम में बोए जाने वाले तिलहनों का रकबा पिछले साल 60.3 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 59.67 लाख हेक्टेयर के साथ थोड़ा कम बताया जा रहा है। सर्दी के सीजन में होने वाले धान का क्षेत्रफल इस वर्ष 6.94 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल ये 7.06 लाख हेक्टेयर था।
तो कुल मिला के अभी स्थिति धीरे धीरे और अधिक साफ हो जाएगी और लगभग अगले 15 दिन के अंदर पूरी बिजाई के आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी गेहूं का रकबा कम होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा गेहूं के ऊपर और गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल के ऊपर यानी ग्रेन्स के ऊपर लगातार अपडेट हमारे विश्लेषण आप तक हमने पहुंचाए हैं। हमने आपको गेहूं में तेजी का अग्रिम विश्लेषण देते हुए अप्रैल महीने में कहा था कि हमें तेजी नज़र आ रही है। उसके बाद फिर अगस्त महीने में भी हमने आपको गेहूं के बारे में जो अपडेट दिए थे वो अक्षत सत्य साबित हुए और सरकार के हर संभव प्रयास के बाद ओपन मार्केट सेल स्कीम, बिडिंग, स्टॉक लिमिट के बावजूद भी अक्टूबर के अंदर शानदार तेजी दिखाई दी गेहूं के अंदर नवंबर महीने तक। अब आगे गेहूं के अंदर क्या तेजी और मंदी रह सकती है, विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। गौरतलब है कि अभी गेहूं की नई फसल फरवरी मार्च से पहले आने वाली नहीं है और क्या ये तेजी जारी रहेगी या फिर होगी बड़ी गिरावट। दोस्तों, आंकड़ों का खेल जरूर है, लेकिन आंकड़े जब भी आप उसका विश्लेषण करने जाएंगे तो नतीजा कुछ अलग ही नजर आता है। तो दोस्तों, ग्रेन्स यानी अनाज पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट जो कि भुगतान करने पर उपलब्ध है, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।